अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड द्वारा आयोजित मेधावी विद्यार्थी एवं प्रधानाचार्य व शिक्षक सम्मान समारोह 2023 का आयोजन सिद्धार्थ इंटर कॉलेज जटवाड़ा नवयुग मार्केट गाजियाबाद में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई जिलों के मेधावी छात्रों छात्राओं व शिक्षकों को मंच के माध्यम से मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र व बाबा साहब के जीवन परिचय पर पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक व प्रधानाचार्यों को भी मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। संस्था की ओर से इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गंभीर सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर गाजियाबाद, अति विशिष्ट अतिथि राजेश श्रीवास, जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद, साथ ही विशिष्ट अतिथि संतोष कुमार तहसीलदार बुलंदशहर रहे, प्रेमचंद खंड अधिकारी संबल, सुशील कुमार, बबलू सिंह, हर्षरूप ठेकेदार, अध्यक्ष रविदास टेम्पल ट्रस्ट, नरेंद्र कुमार बिल्लू, संतोष कुमार, रमेश चंद गौतम, विनोद जाटव प्रधान जी व विजेंद्र भारतीय रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी द्वारा बाबा साहब के व अन्य महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। आए हुए अतिथियों ने मंच के माध्यम से अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व को बताया कि कैसे एक मामूली व्यक्ति खास आदमी बनता है। शिक्षा ही है जिसके माध्यम से हम चपरासी से लेकर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक हम बन सकते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रह्मदेव सिंह व महासचिव देवेंद्र कुमार ने आज के सफल आयोजन पर धन्यवाद प्रेषित करते हुए सभी का आभार प्रकट किया। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की यह विशेष खास रिपोर्ट सिद्धार्थ इंटर कॉलेज नवयुग मार्केट जटवाड़ा गाजियाबाद से। आपको और मेरे लिए वो सब आदमी होते मैं अपनी बात आगे कहने अपनी बात कहने से पहले बाबा साहब के चरणों में अपना नमन करते हुए आज पेरियार जी का भी जन्म है, उनको शुभकामना देते हुए आज हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी जन्मदिन है, उनको भी शुभकामना देते हुए अपनी बात स्टार्ट करूंगा। देखिए, शिक्षा अगर हम बाबा साहब की आज बात कर रहे हैं, बाबा साहब को आदर्श मान रहे हैं, तो इसके पीछे एक ही कारण था कि उनकी हार्ड वर्क, उनका विजन, उनका एजुकेशन और समाज के प्रति लोगों के आंसू पूछना। वो महिलाएं, बच्चे जो वंचित थे किसी ना किसी रूप में, चाहे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या धार्मिक रूप से, हर तरह से जो वंचित समाज था, उनके लिए बाबा साहब ने जो आवाज़ उठाई, जो उनको रास्ता दिखाया, जो उनको अधिकार दिए, वो अतुलनीय है। तो यहाँ शिक्षक साथी बहुत सारे बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि भाई एक जॉब लगने के बावजूद हम लोग क्या पढ़ना छोड़ देते हैं। एक छोटी जॉब लगी या कोई बड़ी जॉब लगी, मेरा ये अनुरोध है कि जब भी आपकी कोई छोटी जॉब लगे, बड़ी जॉब लगे, आप अपना अध्ययन ना छोड़ें, अपनी पढ़ाई लिखाई ना छोड़ें, डिग्री बढ़ाते रहें, पढ़ते रहें, लेखन का कार्य करते रहें, तभी तो हम समाज को कुछ ना कुछ चेतना दे पाएंगे। और शिक्षक का कार्य हमेशा यह रहता है कि जिस दिन हम पढ़कर जाते हैं, जिस दिन हम मोटिवेट होते हैं, तब उतने अच्छे से हम अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। हमें एक बार को सब्जेक्ट की नॉलेज कम हो चलेगी, लेकिन अगर हम मोटिवेट नहीं हैं, कोई मोटिवेशन वाली किताब नहीं पढ़ते, अपने बच्चों को नहीं प्रेरित करते, तब हम बहुत अच्छे शिक्षक नहीं बन पाते। तो मेरा सारे अध्यापक गण से अनुरोध है कि जब भी जाएं, हमेशा 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर हम रोज़ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अपने जहाँ कार्यस्थल है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ आप सबसे बेस्ट टीचर्स के रूप में सम्मानित होंगे, जाने जाएंगे। और आज हमारे समाज के बहुत सारे टीचर्स हैं, अगर हम
स्कूल के अलावा भी अगर चेतना का जगाने अपने अपने मोहल्लों में भी काम कर लें कि कैसे हमारे समाज के लोग आगे बढ़ें, कैसे वंचित समाज के बच्चे आगे बढ़ें, तो ये सबका एक सामूहिक दायित्व है और शिक्षक का खासकर ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर जितने हमारे अध्यापक गण बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा, क्योंकि आपके एक प्रयास न जाने कितने बच्चों की ज़िंदगी में परिवर्तन ला देगा। मैं अभी एक जिक्र करना चाहूँगा, ऋषि सोनक जी, जो एक ब्रिटेन पूरी दुनिया पर राज करता था, जिसका शासन में कभी सूरज छुपता नहीं था, एक भारतीय मूल का व्यक्ति अपनी शिक्षा के बदौलत आज उस विश्व शक्ति के देश का प्रधानमंत्री बनते हैं, हेड ऑफ द स्टेट बनता है, हेड ऑफ द नेशन बनता है। इसके पीछे केवल एक ही तर्क है, वो है एजुकेशन। अगर मैं आज आपके सामने अपनी बात कर रहा हूँ, रख रहा हूँ और इतने बच्चों के लिए मदद कर रहा हूँ, तो इसके पीछे केवल एक वही है कि मेरी एजुकेशन। मैं एक सामान्य परिवार से, गाँव से निकलकर लगातार अपने अध्ययन करते हुए इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो उम्मीद करूंगा इस तरह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मदद कर सकते हैं, उनको हम सहयोग करें। बबलू सिंह जी बैठे हैं यहाँ पे, प्रोफेसर साहब जो अमरोहा में पोस्टेड हैं, ये जानते हैं कि वहाँ पर हम लोगों ने चेतना जगाई मुरादाबाद मंडल में। उसका नतीजा ये हुआ कि आज मुरादाबाद मंडल उत्तर प्रदेश के सारे मंडलों से ज़्यादा IAS और PCS का रिजल्ट देने वाला स्टेट बन गया। ये कैसे बना? क्योंकि चेतना है, बस आप पॉजिटिव एनर्जी दे दीजिएगा। युवाओं में बहुत अथाह क्षमता होती है। ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे ना, इनमें इतनी अथाह क्षमता होती है, बस इनकी ब्रेन को, इनकी एनर्जी को आप चैनलाइज कर दीजिएगा, इनको प्लेटफॉर्म दे दीजिएगा, और यही बच्चे दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। मतलब हम जो सोच भी नहीं सकते वो इतना आगे निकल जाएंगे, जिसका नतीजा यह है कि अभी हमसे ने जब से एजुकेशन का काम किया है, हम लोग, हमारा पूरा ग्रुप, जैसे लोग महिलाएं किटी पार्टी करती हैं या कुछ और लोग पार्टी करते हैं, हम लोग एजुकेशन पार्टी करते हैं। हम लोग जानते हैं कि भाई आपका बच्चा क्या कर रहा है, हम लोग उसको गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उनको बताते हैं। और एक चीज़ और है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाती हैं, तो आप गूगल का प्रयोग करते हुए विदेशों में बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं। एक मेरा दोस्त है, उनका बच्चा नेट की उसकी एलन में कोटा में तैयारी कर रहा था। तो वो दो तरह की परीक्षाएं होती हैं। एक तो अपना इंडिया में अगर आप जैसे IIT या नीट है, उसका एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको अवगत करा दूं, एक यूनिवर्सल विजन रखना चाहिए। अगर हमारा यहाँ नहीं होता तो आज स्कॉलरशिप के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, डिस्टेंस मैटर नहीं करता। अपने बच्चों को आप जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो विजन दीजिएगा अभी से। जब आप विजन अभी से देंगे तो वो बच्चे विदेश पढ़ने जाएंगे। तो उस बच्चे की बात बता रहा हूँ कि जब से मैरी क्वीन यूनिवर्सिटी बनी है, लगभग 400-500 साल पुरानी लंदन की यूनिवर्सिटी है, कोई भी वर्ल्ड का पहला स्टूडेंट वो ऐसा था कम एज में अंडर 18 PG कोर्स में एनरोलमेंट करने वाला वो पहला भारतीय बच्चा था। और ये जानते हैं बबलू जी, एक हमारे साथी भतीजा है जो IIT का रिजल्ट आया था, हमारी मुहिम से जुड़ के वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेकर आया। और क्योंकि 2 अटेम्प्ट मिलते, एक बार फर्स्ट रैंक लेकर आया और एक बार उसकी 12 रैंक आई, और फिर JEE एडवांस में उसको क्लियर किया, उसका ऑल इंडिया 22 रैंक थी, और अभी इस समय वो मुंबई IIT कंप्यूटर साइंस में है। तो क्या हमने क्या है, एक उनको रास्ता दिखाया, एक एनर्जी दी, उनको अपना पॉजिटिव वे बताया, उनकी एनर्जी को जगाया। उसका नतीजा क्या हुआ कि उसने अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह, जैसे आपने देखा होगा ना कि हम बचपन में खेलते थे कि अगर हम लेंस से सूर्य की एनर्जी एक जगह फोकस कर देते हैं तो वो पेपर को जला देता है। तो इतनी फायर होती है इन बच्चों के दिमाग में, अगर इनको हम एक केंद्रित कर दें इनकी एनर्जी को, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप सोच नहीं सकते, हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि अपने अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए, उस समय जब बाबा साहब जी जा सकते हैं, तो अगर हम अपना विजन क्लियर रखें, अपने बच्चों के दिमाग में ये बात डालें। अभी एक मेरा दोस्त है, अभी उसमें है गेल में, उनकी दोनों बेटी US में, उनको 3 करोड़ का पैकेज मिला। वो यहाँ से गई, स्कॉलरशिप बेस पे वहाँ पढ़ने गई। अभी
3-4 दिन पहले एक बच्चे को मैंने और उसको अटेस्ट करें क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट शायद कोई कमी थी। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि पहले से बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। लगभग पिछली बार भी 600 फॉर्म आए थे, 300 बच्चे जा पाए थे। उनमें मैक्सिमम बच्चों के पेपर में कहीं ना कहीं छोटी छोटी कमियाँ थी। तो पूरी जानकारी लेने के बावजूद अगर किसी को कोई मार्गदर्शन चाहिए इस तरह का तो मेरे से संपर्क कर सकता है। लेकिन अपने बच्चों को जो बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हैं हमें वो दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और हमेशा देखिए कि चैरिटेबल, चाहे आप 10 रुपये का योगदान दें, कहीं भी कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा हो, और सब समाज के लोगों को जोड़ के चलने की जरूरत है। क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है कि आप केवल आइसोलेटेड होकर कोई सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकती। ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। तो इसमें जैसे अभी मैं जिक्र सुन रहा था, जो हमारे संचालक महोदय बता रहे थे, एआई का ज़माना है, आज कंप्यूटर साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बस इन सब को हमें अपने परिवारों में इनकी चर्चाएं करनी है। अगर सपोज करो मुझे कंप्यूटर नहीं आता तो मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, मुझे ड्राइविंग नहीं आती मुझे ड्राइविंग करनी पड़ेगी। तो जितने स्किल्स हैं वो हम लोगों को अपने बच्चों में, अपने समाज में उन सब चीज़ों को देना होगा। वरना देखिए कि बहुत सारी सरकारी सेवाएं समाप्त कम होती जा रही हैं। अब ग्लोबलाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर का ज़माना आएगा। प्राइवेट सेक्टर में केवल वही टिक पाएगा कि जो स्किल्ड होगा। स्किल्ड होगा तो एक दिन में तो स्किल्ड आएगी नहीं। जैसे देखिए मुसलमान के बच्चे आप अगर देखेंगे वो पढ़ाई भी करते हैं और अपना कोई ना कोई हाथ का हुनर भी सीखते हैं। तो जो अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो उन बच्चों को प्रेरित करें कि अपने पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई काम भी सीखें, ताकि वो अपने पाँव पर सेल्फ डिपेंड होकर कोई तकनीकी रूप से, जैसे स्किल इंडिया के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम चलती हैं कि जो हमारे लोन नहीं मिल पाते। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहीं पर उसके लोन की एक समस्या आती है तो वो भी मेरे से संपर्क कर सकता है। तो हम लोग रूप से सारे लोगों के इस तरह के बच्चों की मदद करते हैं और इस समय हमारे जिलाधिकारी भी बहुत अच्छे हैं। अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति या कोई अपने पढ़ाई के लिए वहाँ उनसे मदद मांगता है तो वो ज़रूर मदद करते हैं। मैं जब देखता हूँ कि कुछ माएँ अपने बच्चों को लेकर मेरे ऑफिस आती हैं कि आरटी में जैसे कुछ स्कूल एडमिशन नहीं लेते, तो मेरी कोशिश रहती है कि ये गरीब माँ हैं, कोई संपन्न माएँ या कोई संपन्न व्यक्ति तो मेरे ऑफिस में एडमिशन के लिए बार बार चक्कर नहीं काटेगा। मैं उसको हौसला देता हूँ कि जब तक आपके बच्चे का एडमिशन ना हो जाए जब तक आप हिम्मत मत हारना। मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करें। इसका नतीजा ये हुआ, पिछली बार हमने 3500 बच्चों का एडमिशन जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में किया। इस बार हमने लगभग 3300 बच्चे हमारे अब इस बार एडमिशन हो चुके हैं। अभी भी हमारा प्रयास जारी है। तो अगर एक बच्चा, किसी गरीब का बच्चा अगर एजुकेशन अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी बन सकती है। और हम लोगों का सामूहिक रूप से दायित्व है, क्योंकि हमें बहुत सारे दोस्तों को देखता हूं कि जो प्रिंसिपल भी हैं विभिन्न कॉलेजों में, विभिन्न संस्थानों में, उनको भी थोड़ा सा मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे जो बच्चे हैं अगर कहीं आप उनकी मदद कर सकते हैं कराइएगा, नहीं तो हमारे तक पहुंचाइएगा, हम उनकी मदद करेंगे। भले से उसको फीस मैं अपने पास से दूं, मेरे पास नहीं तो मैं आपसे लेकर दूंगा, लेकिन उस बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। और कोई भी बच्चा कभी हताश ना हो। ये बेटा जीवन में जितने बच्चे सामने बैठे हैं आप बस चलना शुरू करिएगा, एक कदम, एक राह पकड़ के चलना शुरू कर दीजिएगा। अगर मैं उनको भी कहना चाहूँगा, अगर जो बच्चे पढ़ने में नहीं उनका मन लग रहा तो जैसे पीटी उषा है, हिमा दास हैं, आप दौड़ना ही शुरू कर दो। अब दौड़ते ही रहो बस। अगर आप दौड़ नहीं सकते, अगर कोई किसका खेल में इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट ही खेलना शुरू कर दो, लेकिन वो धुन होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। क्योंकि रिकॉर्ड वही बनाते हैं जिनके खूनों में, रगों में खून नहीं बहता बल्कि हौसले के इरादे बहते हैं। तो रिकॉर्ड बनाना है तो आप लोगों को उस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। बस इसके साथ साथ मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा और जितने बच्चे यहाँ पर सम्मानित होंगे ऐसे मेधावी छात्राओं को मैं बधाई देना चाहूँगा। तो ये केवल एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा कि आज आपने एक स्कूल टॉप किया, एक शहर टॉप किया, जब आप डिग्री कॉलेज में जाओगे तो वहाँ सारे टॉपर्स मिलेंगे, हर शहर का टॉपर मिलेगा, उनका मुकाबला उनसे होगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, आपको धीरे 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 पढ़ते जाना है। और आज एक कदम जब हम बढ़ते हैं
तो एजुकेशन का ऐसा, ज्ञान का तो ऐसा मेथड है। आज हमने थोड़ा सा ज्ञान अर्जित किया, फिर और क्या, फिर और क्या, फिर और क्या, धीरे धीरे क्या होगा, आप अभी ये स्कूल टॉप किया, मोहल्ला टॉप किया, शहर टॉप करेंगे, फिर आप पूरे यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे। जब यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो जब लखनऊ में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आपको सम्मानित करेंगे तो वो गर्व का पल होगा। और जब आप यहाँ से यूपी से टॉप होकर जाएंगे तो जब आप लगातार पढ़ते जाएंगे तब आपको दिल्ली केंद्र सरकार आपको सम्मानित करेगी। और जब आप यहाँ भी अच्छा करेंगे तो बहुत सारे ऐसे संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो आपको विदेशों में स्कॉलरशिप देकर विदेश में पढ़ने के लिए भेजेंगे। बस हमें ज्ञान की आग होनी चाहिए, पढ़ने की आग होनी चाहिए। किसी बच्चे की आज तक तो मैंने देखा नहीं कि उसके पढ़ने के लिए कई आर्थिक समस्या आड़े आई है। बहुत सारे हाथ हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें एक सोशल मीडिया पर डाल दीजिएगा कि मेरा बच्चा ये पढ़ रहा है, इतना अच्छा पढ़ने में इसकी मदद करिएगा, एक नहीं 1000 हाथ तैयार हो जाते हैं। ऐसा है हमारा भारत, ऐसा है हमारा समाज। तो बस आप कोशिश करिएगा सब लोगों को साथ जोड़ने का। देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।